नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दूसरी बार काबिज होने के बाद योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारियां भी लगता है डबल हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई तमाम अपराधियों और गैंगस्टरों पर चल रही है, उससे तो कुछ ऐसा ही लगता है योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर लगातार उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर चल रहा है। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दरअसल ऑर्डर पास कर दिए हैं। अफसरों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा, किसी को बेवजह परेशान नहीं किया जाएगा। ये साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया है। दरअसल अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है कि किसी गरीब की झोपड़ी और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। सिर्फ पेशेवर माफिया, दुर्दांत माफिया और अवैध संपत्तियों पर ही बुलडोजर चल सकेगा। गरीबों, व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने वालों पर ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होगी। यानी कहीं ना कहीं ये अफसरों को निर्देश है, ये अफसरों को एक मैसेज भी है कि अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में ऐसा ना हो कि अफसर इस तरीके से कार्रवाई करें कि किसी निर्दोष पर कार्रवाई हो जाए, किसी गरीब की झोपड़ी या दुकान इसकी जद में आ जाए। तो ऐसे में ये साफ तौर पर निर्देश जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी किए गए हैं। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आए और उसके ठीक बाद से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध निर्माण, फिर चाहे वो स्कूलों का अवैध निर्माण हो, फिर चाहे वो अवैध तरीके से बनाई गई बिल्डिंग हो, कारखाने हो, बूचड़खाने हो, या फिर पेट्रोल पंप ही क्यों ना हो, लगातार कार्रवाई हो रही है। शुरुआत मेरठ से हुई थी, मेरठ के बाद आगरा और बरेली तक अब लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल रहा है। आपको बता दें, तमाम जो कुख्यात माफिया हैं, जो अपराधी हैं, वो लगातार उन पर योगी आदित्यनाथ एक्शन पे हैं और उनका साफ तौर पर ये संदेश पहले ही अपराधियों और माफियाओं को उन्होंने दे दिया था कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी अपराध छोड़ेगा या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ेगा। और कहीं ना कहीं अपने दूसरे कार्यकाल में भी लगातार इसी संदेश के साथ, इसी चेतावनी के साथ योगी आदित्यनाथ कार्य कर रहे हैं। और अब साफ तौर पर अफसरों को ये ऑर्डर पास कर दिया है कि किसी भी गरीब की झोपड़ी या दुकान पर बुलडोजर नहीं चलेगा। अधिकारियों को ये सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में हालांकि 2017 के बाद से, यानी योगी आदित्यनाथ के सरकार आने के बाद से ही हमने देखा है कि तमाम कुख्यात माफिया और गैंगस्टरों पर कार्रवाई हुई है। उनके अवैध जो कब्जे वाली जमीनें थी, वहां से अवैध कब्जा हटाया गया है। इसके अलावा जो अवैध निर्माण किए गए थे, वहां बुलडोजर चला है। और इस बुलडोजर का असर उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा चुनावों में भी खास तौर पर देखने को मिला, जहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की रैलियों में बुलडोजर नजर आए। और कहीं ना कहीं बुलडोजर यहां तक कि तोहफे में भी जो भेंट थी वो योगी आदित्यनाथ को दी गई। कुछ ऐसी भी तस्वीरें नजर आई। यानी बुलडोजर का एक बड़ा असर हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में देखा। और यही वजह है कि एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं और कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। और यही वजह है कि लगातार एक्शन हम देख रहे हैं। अवैध निर्माण पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। आगरा से लेकर मेरठ और बरेली तक लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बिल्डिंग, स्कूल, कारखाने और यहां तक कि पेट्रोल पंप पर बुलडोजर चल रहा है। आपको ये बता दें कि मेरठ में माफिया बदन सिंह बद्दो, जो कि 2.5 लाख का इनाम जिस पर है, उसके गुर्गों की संपत्तियों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। तो वहीं आगरा में भी एक स्कूल में अवैध निर्माण किया गया था, जहां योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। और हाल ही में बरेली की
भोजीपुरा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री शहजील इस्लाम की कथित तौर पर अवैध रूप से निर्माण किए गए पेट्रोल पंप को जिला प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई लगातार हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। और इसके अलावा इससे पहले आपको बता दें, गोरखपुर में भी एक व्यापारी की हत्या के आरोपी निलंबित पुलिस निरीक्षक की अवैध इमारत पर भी बुलडोजर चला था और उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। आपको ये भी बता दें कि गोरखपुर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में पिछले साल सितंबर महीने में एक होटल में कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की जो पीट कर हत्या की गई थी, उस मामले में ये पुलिस निरीक्षक जगत नारायण सिंह आरोपी हैं, जिसकी अवैध इमारत पर इस तरीके से बुलडोजर चला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय के निर्देश पर निगम कर्मचारियों द्वारा कुछ दिन पहले ही दरअसल जो अवैध निर्माण किया गया था उसे पहले नोटिस दिया गया, लेकिन जब अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो उसके बाद उस संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया गया। ये तमाम बड़ी कार्रवाई हैं जो उत्तर प्रदेश में हुई हैं। 10 मार्च के बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ कितना ज्यादा अपराधियों और गैंगस्टरों पर बढ़ा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के जो थाने हैं अब वहां अपराधी खुद पहुंच रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें गोली ना मारी जाए, वो दरअसल सरेंडर करने के लिए तैयार हैं, उनका एनकाउंटर ना किया जाए। तो बेहतर कानून व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझे, प्रशासन कार्रवाई करे और कहीं न कहीं इसका नतीजा इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सत्ता पर काबिज होते ही योगी आदित्यनाथ के शासन में अपराधियों और गैंगस्टरों में खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है तो वहीं तमाम अपराधियों पर किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है उसका ही नतीजा है कि इस तरीके से लगातार जो अपराधी हैं वो थाने पहुंच रहे हैं, खुद सरेंडर कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि उन्हें एनकाउंटर में ना मारा जाए, वो सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। सहारनपुर से लेकर तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां जो कुख्यात अपराधी हैं, जो पुराने अपराधी हैं, जिनकी उम्र ज्यादा है, वो अपने आप को थाने में सरेंडर कर रहे हैं। तो इस तरीके का खौफ है और जाहिर तौर पर ये हम लगातार देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयासरत हैं, लगातार इस दिशा में वो कार्य कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से उसकी शुरुआत हो चुकी है। तमाम स्कूल और कॉलेजों के बाहर पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहे ताकि इन मंचलों पर कार्रवाई हो सके। इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड एक बार फिर से तैयार कर दिया गया है। तो सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं 100 दिन का टारगेट लेकर योगी आदित्यनाथ चले हैं कि एक बार फिर उसी तरह का उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर की जाए जो 2017 के बाद से रही है। क्योंकि चुनावों के वक्त हमने ये भी देखा कि जब कहीं ना कहीं आचार संहिता उत्तर प्रदेश में लगी हुई थी तो वहां जो तमाम दागी नेता हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के, वो दरअसल गुंडागर्दी करते नजर आए, वो वोटर्स को धमकाते नजर आए और तमाम जो धमकियां हैं वो कहीं ना कहीं दी गई। लेकिन उसी वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम जनसभाओं के जरिए इन तमाम अपराधियों और इन दागी नेताओं के जो ये कार्यकर्ता थे जो धमकी दे रहे थे, इन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश को शिमला बना देंगे। जिन जगहों पर ज्यादा गर्मी ये तमाम लोग दिखा रहे हैं और कहीं ना कहीं इस दिशा में लगातार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कार्य कर रही है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, वो लगातार एक्शन में हैं और तमाम तरीके से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए। और इसी दिशा में ये बड़ा निर्देश अफसरों को दिया गया है जो जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हो रही है, कहीं इसकी जद में कोई गरीब ना आ जाए,
कोई निर्दोष व्यक्ति ना आ जाए, इसको लेकर भी पहले ही आगाह अधिकारियों को कर दिया गया है कि इस तरीके की कोई कार्रवाई ना की जाए कि गरीबों की झोपड़ी या दुकान पर कार्रवाई हो, उस पर बुलडोजर चले। ये पहले ही अधिकारियों को कहीं न कहीं निर्देश दे दिए गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अपने नंबर बढ़ाने के चक्कर में अधिकारी किसी गरीब की दुकान, घर या फिर उसके कारोबार पर बुलडोजर चला दें। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।